आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति आराधना चढ़ाते हैं यीशु मसीह के लिए और उसके बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते हैं। सेवा आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जितने दुखते सुनते हैं सबको आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं रैप्चर के विषय में। और रैप्चर मतलब उठा लिया जाना। उठा लिया जाने के विषय में बाइबल हमें बताती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना लिखे सुसमाचार और उसका 14 अध्याय में इन बातों को बताया कि मैं आऊँगा और तुम्हें उठा करके ले जाऊँगा, मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम रहोगे। और पहला यूहन्ना भी ये कहता है। और इसी रीति से हम मत्ती लिखे सुसमाचारों में भी इन बातों को पढ़ते हैं। सुसमाचारों में इन बातों को लिखा है। लूका सुसमाचार में भी कैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के विषय में बताया है और रैप्चर होगा इस विषय में बताया है। लेकिन रैप्चर के विषय में, उठा लिए जाने के विषय में 3 थ्योरी है, 3 तरीके का विश्वास है। और इन विश्वास के अनुसार लोग वैसे अपने चर्च में सिखाते हैं। पहला है कि हमको पवित्र होना है और प्रभु के लिए तैयार होना है ताकि हम ट्रिबुलेशन से पहले, सताओं से पहले उठा लिए जाए। ये पहली शिक्षा है जहाँ पर ये सिखाया जाता है। चर्च में ज़्यादा जोर दिया जाता है, दबाव दिया जाता है या ज़्यादा इसी चीज़ को बताया जाता है कि बहुत ही अधिक हम पवित्रता की खोज करें, प्रभु के लिए बहुत पवित्र बने, पवित्र जीवन जिएं, ताकि हम ट्रिबुलेशन के समय में यहाँ ना रहें। क्योंकि ऐसा समय है ट्रिबुलेशन का कि जैसा जगत की उत्पत्ति से भी कभी नहीं आया, ऐसा भयानक समय आने वाला है। इसलिए हम उठा लिए जाएं और परमेश्वर के लिए इससे हम पवित्र जीवन जिएं बोल करके बहुत ही पवित्रता को ज़्यादा जोर दिया जाता है और उठा ले जाने के विषय में ये बात को उठाया जाता है। दूसरा जो थ्योरी है, दूसरा जो शिक्षा है इस रीति से है कि जो ट्रिबुलेशन के समय में या ट्रिबुलेशन में प्रभु हमको उठा लेगा। ये एक दूसरी शिक्षा है। जो लोग इस तरीके से, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा, मैं तुम्हें सताव होने नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं कहा। प्रभु ने तो कहा है मैं सुसमाचार में तुम्हें सताव होंगे, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, लोग तुम्हारे साथ गलत करेंगे और तुम्हारे अपने लोग बैरी होंगे। तो ये सब कुछ तो लिखा है। फिर लोग क्यों कहते हैं कि रैप्चर हो जाएगा? पहले रैप्चर नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं। वो लोग विश्वास करते हैं कि हमारे लिए ट्रिबुलेशन है, हम ट्रिबुलेशन के लिए हमको तैयार होना है, हमें सताओं के लिए तैयार होना है और सताओं को सहना है और प्रभु में हमें जयवंत होना है। इस चीज़ को वो लोग सिखाते हैं और सताओं के लिए ही लोगों को ज़्यादातर बताते हैं कि हमें सताओ होना है, हमें सताए जाना है। और सताओं के विषय में उन लोग ज़्यादा शिक्षाओं को इस रीति से देते हैं कि हमें प्रभु के लिए सताया जाना है, उसके लिए विषय में ज़्यादा शिक्षा ये दिया जाता है। और इसी तरह से ऐसे भी एक ग्रुप है और इसी तरह से सताओं के बारे में बताता है। वो ये नहीं कहता है कि आप रैप्चर हो जाओगे, आपको कोई सताव नहीं होगा, बल्कि वो कहता है कि आपको सताव होगा। बहुत सारे ऐसे इसी तरह से जगह हैं जहाँ पर सताव हो रहे हैं और वहाँ पर तो वो लोग सोच रहे कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ नहीं है आता और हम लोग अभी से सताए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर मसीहत बहुत बैन है और उन्हें बहुत आय से सताया जा रहा है और वो लोग इस चीज़ को भी मानते हैं। और कई जगहों में भी ये शिक्षा है कि हमारे लिए सताव ही है और बिना सताव के हम नहीं निकल सकते। वचन के आधार पर लोग ये विश्वास करते हैं कि हमारे लिए सताव है और सताव के बाद ही सब कुछ है। हम मरेंगे, प्रभु के लिए मरेंगे, प्रभु के लिए ही दुख उठाना ही हमारा यही सौभाग्य है समझकर वो लोग इस चीज़ को सिखाते हैं और लोगों को इस तरीके से बताते हैं। और तीसरा ग्रुप है और तीसरी जो थ्योरी है, तीसरी तरीके की शिक्षा है और वो ये है कि जो सताव के बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये शिक्षा है, सताव खत्म होने के बाद प्रभु आके फिर ले जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 शिक्षाएं रैप्चर के बारे में है कि बाद में प्रभु आएगा, सताव खत्म होने के बाद ही प्रभु आएगा। इस तरीके से शिक्षा जो है, इस तरीके की एक थ्योरी है और रैप्चर को लेकर के जो मसीह लोगों में पाई जाती है, विश्वासियों में पाई जाती है। कुछ ऐसे हैं जैसे रैप्चर के तैयार कर रहे हैं, हम तैयार होंगे, हमें जाना है। कुछ लोग हैं हम सताव के लिए तैयार होना है, क्योंकि सताव तो होना ही है, हमारे लिए तो सताव रखा है। और कुछ ऐसे सोचते हैं हमारे तैयार होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शायद अभी नहीं आएगा, सब कुछ होने के बाद ही आएगा बोल के ही ऐसे ही लोग सोचते हैं। और इस तरीके से बाइबल को अपने हिसाब से ये लोग बनाते हैं, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी है, उसमें परिस्थिति ऐसी है कि वे अपने को ऐसे सोचते हैं। कुछ लोग दुनिया से अलग रह करके, अपने जीवन को अलग करके एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं बहुत ही, क्योंकि वो पहले रैप्चर होना चाहते हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं, हमें प्रभु के लिए काम करना है, सताव सहना है, तो उनको सताव के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि यहाँ सताव है, यहाँ सताव होगा, या फिर ऐसी कंट्री से है वहाँ सताव होती है, तो उसी चीज़ को वो जानते हैं कि मेरे मेरे को मार देंगे या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, उस हिसाब से वो लोग इस तरीके से तैयारी करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सताव तो हो या जो कि हो चुकेगा, उसके बाद हमें रैप्चर होगा। तो जैसे कि ये सब थ्योरी है, परमेश्वर के वचन का ये सब लोग हवाला करते हैं, परमेश्वर के वचन को दिखाकर ही इन सारी बातों को बताते हैं, चाहे वो सुसमाचार में हो, चाहे थिस्सलुनीकियों में हो, चाहे वो प्रकाशित वाक्यों में हो। इसी तरह से इन्हीं जगहों में परमेश्वर का वचन खास तरह से लिखा गया है। यहाँ तक कि कुरिन्थी में भी पुनरुत्थान के बारे में लिखा गया है। सो पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में, तो इन सारी बातों को लोग उठाते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ऐसा लिखा है और ऐसा हो सकता है, वो होगा, और इस तरीके से इन सारी बातों को बताते हैं और सही रीति से अपने आप को दिखाते हैं कि मैं सही हूँ, मेरा जो थ्योरी है वो सही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो तैयार होगा वो उठा लिया जाएगा, जो तैयार नहीं होगा वो कैसे उठाया जा सकता है। एक इंसान को तैयारी जरूरी है, यदि वो जाना है उसकी तैयारी जरूरी है। यदि रैप्चर होना चाहता है तो रैप्चर के लिए उसको तैयार होना होगा। बिना तैयारी के कोई भी उठाया नहीं जाएगा। जो रह जाएगा उसके लिए सताव है, जो रह जाएगा लेकिन उसके लिए सताव है, उसे सताव के ओर से जाना होगा, अपना जान देना होगा, वरना उसको चिप लेना पड़ेगा, मार्क ऑफ द बिस्ट लेना पड़ेगा, वो शैतान का छाप या मसीह विरोधी का छाप उसे लेना होगा। बिना लिए तो खरीद नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो इसी तरह से उससे यदि बचना है तो भागना होगा या फिर उसे मरना ही होगा, इस तरीके से है। और तीसरा जो कैटेगरी है, और यदि वो बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह तक आने तक वो जीवित रह जाएगा, एंटी क्राइस्ट भी वो बच कर रह जाएगा, तो शायद प्रभु से उसका बचाव हो सकता है। तो ऐसे भी जो बातें हैं सो बाइबल हमें बताती है। सो लोगों का विश्वास ऐसा है, लेकिन प्रभु में चलना है, प्रभु के हिसाब से चलना है, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। जो अपने आप को जैसा अपने आप को जांचेगा और अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करेगा और खड़ा होगा, वो उसी का उद्धार होगा। जो मैं बोलता है अपने उद्धार के कार्य को तुम पूरा करो, बाइबल हमें सिखाता है अपने अपने उद्धार के कार्यों को आप पूरा करो। आप स्वर्ग नहीं गए हैं, अभी तो इस पृथ्वी पर हैं, आपका उद्धार तो हो गया, लेकिन आप इस पृथ्वी पर हैं, आप चर्च आ रहे हैं, आप फिर पाप कर रहे हैं, फिर ये सारी बातें होता है हम सब में, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हुए, लेकिन हम जब हो जाएंगे, इसलिए अपने अपने उद्धार के कार्य को पौलुस कहता है कि पूरा करना है। और जो कार्य उसने आरंभ किया उसको वो अंत भी करेगा, ऐसा वही बताता है। तो लेकिन हमको प्रभु का साथ देना है, प्रभु का सपोर्ट करना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु के आज्ञाओं को मानना है। जब हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और सही लोगों के साथ हम जुड़े रहते हैं, तब हम तैयार हो पाते हैं। जब हम इसी तरह से तैयार होते हैं और प्रभु के लिए खड़े होते हैं, तो ऐसे हो सकता है। परमेश्वर के वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। रैप्चर के बारे में जो भी शिक्षा थी मैंने वो बताई है। आप इसी तरह से परमेश्वर में प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपको प्यार करे, यही मेरी प्रार्थना है। और सबको इसी तरह से परमेश्वर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद स्तुति और बड़ाई करते हैं। रैप्चर के बारे में बताया, 3 तरीके की शिक्षाएं हैं, 3 तरीके की लोग शिक्षा देते हैं। या तो पहले हम ट्रिबुलेशन से ऊपर उठ जाएंगे या फिर ट्रिबुलेशन के समय में रहेंगे, और तीसरा जो है प्रभु परमेश्वर स्थिति से, और इन दोनों के बाद प्रभु यीशु मसीह का होगा और फिर हम उठाए जाएंगे। तो ये सारी बातों में प्रभु परमेश्वर आप ही सत्य हैं, आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन है। प्रभु परमेश्वर आपको छोड़ कुछ नहीं। आपके लिए हमारा जीवन कैसा है और कैसे हम अपने को तैयार कर रहे हैं आप जानते हैं। हमारे पाप अधर्म बुराई को आप क्षमा करें, आपके लिए हम तैयार हो सकें, क्योंकि आपके वचन हमें सिखाता है, बताता है। और हमें अभी भी बहुत सारी घटी कमियाँ हैं, हमारे अपनों में भी प्रभु घटे हैं, कमियाँ हैं प्रभु परमेश्वर। हमारी पारिवारिक जो भी सारी घटी कमी के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी जो भी सब हम दुर्बलताएं, सबके लिए हम क्षमा चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए, हमारे परिवारों पर आप दया कीजिए, आपका उद्धार हमें पूरा हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आप एक दिन आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। आपकी यही इच्छा थी और यही आपकी योजना है। सो प्रभु मसीह के साथ 1000 साल तक रहना। सो प्रभु परमेश्वर अनंत काल के लिए हमें तूने हिस्से से चुन लिया है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें वचन के लिए। धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम में आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप दया करके हमारी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। आमीन।